अगर सच में दीदी को कुछ हो गया तो? वो ठीक हो जाएगी। मैं अभी जाके वैद्य बाबू को बुला के लाती हूँ। सुमति दीदी को होश आने से पहले बॉन्दिता को दूर भेजना होगा। रुक, पागल हो गई है क्या बॉन्दिता? तू वैद्य को बुलाने जा रही है? छोड़ी हुई औरत की कोई मदद करता है भला? तूने देखा ना कि गांव वालों ने क्या हालत की है तेरी माँ की। अब देख, एक बार तू बचा के लेके आ गई, दूसरी बार बचा पाएगी क्या अपनी माँ को? बचाऊंगी। लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। गाँव वाले क्या, भगवान से भी लड़ूंगी माँ के लिए। इसीलिए चाहे जो करना पड़े, वैद्य बाबू को बुलाऊंगी जरूर। रुक, तू बाहर जाएगी ना तो गांव वाले फिर से कोशिश करेंगे तुझे मारने की। और चोट खा लेगी बॉन्दिता, पर माँ को कुछ नहीं होने दे सकती। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बॉन्दिता रुक जा। जिसके लिए जश्न रखा है वो कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ जरा भी परवाह है तुम्हें कि कैसा है अनिरुद्ध? बात करने की कोशिश की उससे? नहीं ना? तुम्हें तो इस बात का डर है बिनोय कि कहीं आन बान शान बचाने के चक्कर में है अपनी बहू के बाद अपने बेटे को भी ना खो बैठे। जी अनिरुद्ध का शायद वो अपने कमरे में होंगे। बुलाओ उसे। जी अभी बुलाता हूँ। अनिरुद्ध बाबू, इतना अंधेरा है, मैं बिजली जला दूं? नहीं सौरभ। अनिरुद्ध बाबू, आप तैयार नहीं हुए? वहाँ आपकी सगाई के जश्न में सब बुला रहे हैं आपको। चलिए आप तैयार हो जाइए। कैसे करूं मैं ये सब सौरभ? ये सही है क्या? ये सगाई, ये जश्न, ये सही है क्या सौरभ? ये सही तो है, गलत क्या है इसमें? मिनी को उसकी आंखें मिल जाएंगी, उसके चरित्र पर लगा दाग हट जाएगा, सोम और बट्टू को उनकी बॉडी मिल जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, बाबा खुश हो जाएंगे, काका खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अगर सब खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हूं सौरभ? आंखें तेरी शराब और आदत हमारी खराब। अरे तो किस बात का है इंतजार रसिया? करा दे चांद का दीदार। बचा लीजिए मेरी माँ को। चलिए यहाँ से। भूल गई छोड़ी औरत है तू? इसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए छोड़ी हुई औरत होने के लिए। हाँ, सही बात है। तुझे या तुझसे रिश्ता रखने वाले किसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसा मत कहिए वैद्य बाबू, मेरी माँ की क्या गलती है इसमें? आपकी दवा ना देने से उसको कुछ हो गया तो? जान बचाने के लिए वैद्य को भगवान कहते हैं ना? मेरे पति बाबू कहते थे भगवान सबके मदद के लिए नहीं जा सकते, इसके लिए ही भगवान ने वैद्य बनाए। और भगवान भेद करते हैं क्या इंसानों में? अगर नहीं तो आप क्यों भेद करते हैं वैद्य बाबू? छोड़ी हुई औरत के इंसान नहीं होती, उसके दुख और तकलीफ अलग होते हैं। आपकी दवा असर करते समय देखेगी क्या? ये छोड़ी हुई औरत की माँ है, जो सजा देनी है दे दीजिए मुझे, पर चलिए मेरे साथ, बचा लीजिए मेरी माँ को। अगर मैंने इलाज किया तो गांव वाले मुझे गांव निकाला नहीं दे देंगे क्या? तुम्हारे लिए अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी माँ का इलाज।
ये लीजिए, फाड़ दीजिए इसे और आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ है निकाल दीजिए इस तस्वीर पर, क्योंकि यही है आपकी परेशानी का कारण। तो इसे दूर कीजिए अपने आप से, फिर देखिएगा कि मन की बेचैनी भी दूर हो जाएगी। वंदिता, ये है कैमरा। कमरा? इतना छोटा कमरा? कौन सोता है इसमें? गुड्डे गुड़ियों का कमरा है क्या? नहीं वंदिता, कमरा नहीं, कैमरा है ये, कैमरा। और ये देख रही हो, इसमें से ना बिजली निकलेगी और सीधा आकर तुम पर पड़ेगी और तुम्हारी तस्वीर बन जाएगी। ये कमरा मुझे अपने अंदर खींचकर तस्वीर बना देगा पति बाबू। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना तस्वीर। मैं तो ऐसे ही प्यारी सी वंदिता ही अच्छी हूँ। नहीं वंदिता, तुम ऐसे ही रहोगी और वो कैमरा भी वहीं पर रहेगा। बस वो तुम्हारी तस्वीर खींच लेगा और तस्वीर बन जाएगी। जैसे जैसे मेरी ये तस्वीर है, देखो। शक्ति, फोटो खिंचवानी है? बैठ जाओ वहां पर। नहीं नहीं, मेरे अकेले की तस्वीर नहीं चाहिए मुझे तो मेरे पति बाबू के साथ वाली तस्वीर चाहिए। तो मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे। कहाँ खो गए अनिरुद्ध बाबू? आपसे नहीं होगा, मुझे आपके मन के बोझ को दूर करना होगा। वैसे वंदिता, हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं जिसके साथ तस्वीर खिंचवा सकती हो तुम। देखना चाहोगी? बताओ, कौन सा पहनना चाहोगी? ये वाला। इसे पहनकर तो तुम बैरिस्टर बाबू बन जाओगी वंदिता। बैरिस्टर वंदिता रॉय चौधरी बन जाऊंगी मैं पति बाबू। आओ, तो तुम्हें बैरिस्टर वंदिता रॉय चौधरी बनाए। वंदिता, ये तुम्हारी बैरिस्टर बनने की डिग्री। बैरिस्टर वंदिता रॉय चौधरी, खींचिए। मेरा वादा है खुद से वंदिता, तुम सिर्फ तस्वीर में नहीं बल्कि एक दिन पढ़ लिख कर डॉक्टर, बैरिस्टर या इंजीनियर बनकर मेरे सामने खड़ी रहोगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप अपना वैध धर्म भी निभा लें और जिस बात से डर रहे हैं आप, ऐसा ना हो तो? नहीं, ये असंभव है। असंभव में ही संभव भी होता है ना। एक बार वैद्य जी आ गए तो सुमति बहन को ठीक होने में समय लगेगा क्या? और अगर ये ठीक हो गई तो क्या वंदिता को कहीं जाने देगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। सही या गलत जैसा भी हो, वंदिता को तो मैं यहाँ से भेज कर ही रहूंगी। जैसे सुमति बहन का बेटी प्रेम है, ठीक वैसे ही मेरी बेटी संपूर्णा की गृहस्थी बचाना मेरा धर्म है। मैं आपका ये दवाई वाला बक्सा लेकर भागूंगी और आप मेरे पीछे भागेगा। फिर आप जब मेरे घर अपना बक्सा लेने पहुंचेंगे, तब तक मेरी माँ के पास पहुंच गए होंगे हम। तो अगर वैसा हुआ तो आप अपनी इच्छा से आए होंगे या मेरे पीछे जबरदस्ती आना पड़ा होगा आपको? जबरदस्ती आना होगा। तो क्या इसके लिए गांव वाले दोषी ठहराएंगे आपको? नहीं ना। और एक बार मरीज सामने हो तो आपका वैद्य धर्म तो उसका इलाज किए बिना जाने की आज्ञा देगा क्या?
हाँ ये ठीक है, इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी माँ की भी। तो जल्दी से भागिए मेरे पीछे वैद बाबू, चलिए। मैं जानती हूँ दीदी कि आप और बॉन्दिता एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार बॉन्दिता आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। बॉन्दिता, मेरा दवाई का बक्सा मुझे दे दो। तुम छीन के भागी होने से ये ठीक बात नहीं है। तो पहले इलाज कीजिए मेरी माँ का, तभी दूंगी आपका बक्सा। ये तो कमा ठीक कर दो मेरी माँ को। सगाई की रस्म पूरी होने से पहले छोटे मालिक और छोटे मालकिन को नवजोरी की तरह दुर्गा माँ की पूजा करनी होगी। काका और बॉन्दिता कहते हैं कि आप मदद करने आती हो दुर्गा माँ, पर मैंने कभी नहीं माना। तो अगर उनका विश्वास सही है और मेरा गलत, तो जवाब दो मुझे कि क्यों इतना बेचैन हूँ मैं? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? दुर्गा माँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सब ठीक हो जाए। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को दवा दे दी है और ये दवा तुम इन्हें आराम से 2-2 घंटे बाद देती रहना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ। धन्यवाद वैद बाबू। वैद जी, कब तक होश आएगा दीदी को? 1 घंटे में होश आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 1 घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ से भेजना होगा बॉन्दिता को। बहुत बहुत खुश हूँ मैं माँ, क्योंकि अब ठीक हो जाएगी तो।